परिचय। तुम अपने चारों तरफ अनेक प्रकार के जीव जंतु तथा पौधे देखते हो। ये सभी विभिन्न आकृति तथा आकार के होते हैं तथा दिखने में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, लेकिन इन सभी में एक चीज समान होती है। ये सभी जीवन की छोटी इकाई अर्थात कोशिका से मिलकर बने होते हैं। इसलिए इस मॉड्यूल के अंतर्गत हम कोशिका तथा उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: कोशिका तथा उसकी खोज के बारे में जानना, एक कोशिक तथा बहुकोशिक जीवों को परिभाषित करना, कोशिका की संरचना की व्याख्या करना, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य की संरचना तथा कार्यों का वर्णन करना। कोशिका का परिचय। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। प्रयोग। प्याज का एक छोटा टुकड़ा लो तथा चिमटी की सहायता से उसकी झिल्ली उतारो। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वॉच गिलास पर रखो। एक कांच की स्लाइड लो। अब इस पर पानी की एक बूंद रखो तथा वॉच गिलास में रखी झिल्ली के इस छोटे से टुकड़े को इस स्लाइड पर रखो। अब इस टुकड़े पर एक बूंद आयोडीन विलयन की रखकर सुई की सहायता से इसे कवर स्लिप से ढक दो। अब इस स्लाइड को पहले कम शक्ति वाले तथा बाद में अधिक शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखो। ये सभी संरचनाएं एक दूसरे के समान होती हैं। कोशिका की खोज। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। उन्होंने प्राथमिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क की पतली काठ का परीक्षण किया तथा पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका का नाम दिया। प्रथम जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहक ने सन 1674 में की थी। उन्होंने उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब के जल में इस कोशिका का अवलोकन किया। उल्लेखनीय वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन। सन 1831 में उन्होंने कोशिका के भीतर केंद्रक की खोज की थी। J.E. प्रोकंज। सन 1839 में उन्होंने कोशिका के तरल पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। स्लीडन तथा स्वान सन 1838 तथा सन 1839 में इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। विर्चो। सन 1855 में इन्होंने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। जीवों के प्रकार। जीव दो प्रकार के होते हैं: एक कोशिक जीव तथा बहुकोशिक जीव। एक कोशिक जीव में एक कोशिका से पूरे शरीर का निर्माण होता है। उदाहरण: अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया। बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं।
उदाहरण कुछ फंजाई यानी कवक, पौधे तथा जंतु। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। उदाहरण के लिए हृदय की कोशिकाएं रुधिर को पंप करती हैं, आमाशय की कोशिकाएं भोजन का पाचन करती हैं इत्यादि। प्रत्येक कोशिका के भीतर कुछ निश्चित विशेष घटक होते हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। प्रत्येक कोशिका अंगक एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। कोशिका झिल्ली तथा उसके कार्य। कोशिका किससे मिलकर बनी होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देंगे: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। प्लाज्मा झिल्ली यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। विसरण। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। यह एक स्वतः प्रक्रिया है जिसमें पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। इस प्रकार विसरण कोशिकाओं के मध्य तथा कोशिका तथा उसके बाह्य वातावरण के मध्य गैसों के विनिमय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परासरण। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा जल के अणुओं की गति होने की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। इस प्रक्रिया में विलयन 3 प्रकार का हो सकता है: अल्प परासरण दाबी विलयन, अति परासरण दाबी विलयन या समपरासारी विलयन। अल्प परासरण दाबी विलयन। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा है, इसमें रखा जाता है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है तथा कोशिका फूल जाती है। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। अति परासरण दाबी विलयन। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाता है तथा कोशिका सिकुड़ जाती है। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। समपरासारी विलयन। यदि माध्यम की सांद्रता ठीक कोशिका की सांद्रता के समान हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होती तथा कोशिका का आकार भी वही रहता है। ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली तथा उसके कार्य। प्लाज्मा झिल्ली के कार्य। परासरण द्वारा एक कोशिक स्वच्छ जलीय जीव तथा अनेक पौधों की कोशिकाएं जल ग्रहण करते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण भी परासरण का
एक उदाहरण है। इस प्रकार विसरण कोशिका के जीवन में जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका अपने पर्यावरण से पोषण भी ग्रहण करता है। विभिन्न अणु एक प्रकार के परिवहन द्वारा कोशिका के अंदर तथा बाहर आते जाते हैं, जिसमें कि एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है तथा कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। कोशिका भित्ति तथा उसके कार्य। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में एक और उभरी हुई बाह्य परत कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति कोशिका को उभार तथा मजबूती प्रदान करती है तथा पौधे, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन यानी अल्प परासरण दाबी विलयन में उसके विरुद्ध दबाव बनाकर बिना फटे बनाए रखती है। केंद्रक तथा उसके कार्य। केंद्रक केंद्रक के चारों तरफ दोहरी परत का एक स्तर होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छिद्र होते हैं, जिसमें से होकर केंद्रक का पदार्थ केंद्रक के बाहर अर्थात कोशिका द्रव्य में जा पाता है। केंद्रक में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो कि कोशिका विभाजन के समय छड़नुमा दिखाई पड़ते हैं। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं, जो डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल के रूप में माता पिता से उनके संतति में जाते हैं। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। कोशिका जब विभाजित होने वाली होती है तब ये गुणसूत्र क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कुछ जीवों जैसे बैक्टीरिया में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे जीवों को प्रोकैरियोट कहते हैं। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। केंद्रक के कार्य। केंद्रक कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके अंतर्गत एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। यह कोशिकीय क्रियाकलापों को भी नियंत्रित करता है। कोशिका द्रव्य तथा उसके कार्य। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला तरल द्रव्य है। इसके अंदर अनेक विशेषीकृत कोशिका अंगक पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर
प्रत्येक कोशिका अंगक अपना विशेष कार्य संपन्न करता है। कोशिका द्रव्य के कार्य। कोशिका द्रव्य में सभी कोशिका अंगक पड़े होते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। एकल अथवा अनेक कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिक जीव तथा बहुकोशिक जीव। प्रत्येक कोशिका के भीतर कुछ निश्चित विशेष घटक होते हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं, जो कि एक विशिष्ट कार्य करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की भांति भी व्यवहार करती है, क्योंकि यह कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है, जबकि अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जल की गति होने को विसरण कहते हैं। पादप कोशिकाओं में एक और उभरी हुई बाह्य परत कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कि कोशिका को मजबूती प्रदान करती है। केंद्रक एक गोल या अंडाकार बिंदु सदृश संरचना है, जो कि प्रत्येक कोशिका के केंद्र के आसपास पाया जाता है। यह कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा कोशिकीय क्रियाकलापों को भी नियंत्रित करता है। कोशिका द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला एक तरल द्रव्य है। इसके अंदर अनेक विशेषीकृत कोशिका अंगक पाए जाते हैं।